नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी प्लस पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश को। तो कविता को शुरू करने से पहले हम करने वाले हैं इनका जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं उनका जन्म हुआ था 29 मार्च को 1914 को। और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, गांधीवादी विचारक थे। गांधी दर्शन का जो प्रभाव था और जो झलक थी उनकी कविताओं में हम साफ देख सकते हैं। प्यार से लोग इन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित करते थे। और उन्हें 1972 में उनकी जो कृति है बुनी हुई रस्सी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से भी अलंकृत किया गया। मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और जो गांव था इनका टिमरनी इनका गांव था। रचनाओं की अगर हम इनकी बात करें, जो इनकी रचनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, गीत फरोश 1956 में, चकित है दुख 1968 में, बुनी हुई रस्सी जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1971 में, खुशबू के शिलालेख, ये सारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चित्रकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न मम, मानसरोवर और अंधेरी कविताएं, तू उसकी आग, कालजयी, नीली रेखा तक, ये सारी क्या है इनकी और भी रचनाएं हैं। और एक इदम न मम इनकी कविता तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये उपन्यास भी है जो किसने लिखा था, मैत्री पुष्पा का उपन्यास भी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर उपन्यास पूछा जाए तो वो मैत्री पुष्पा का है और अगर कविता पूछी जाए तो वो भवानी प्रसाद जी की है। एक जो इनकी ये रचना है खुशबू के शिलालेख तो भवानी प्रसाद जी की है। और एक और रचना भी है शिला पंख चमकीले, वो गिरजा कुमार माथुर की है। अब हम ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इनकी कविता को। कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध, एकाध एकाध यानी कि एक आधी बात, और कलम अपनी साध यानी कि अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो इनकी कविता है गीत फरोश, गीत का मतलब क्या है, काव्य गीत, और फरोश का अर्थ होता है बेचना। तो इसमें क्या है, कवि को, लेखक को अपने गीत बेचने पड़ते हैं और उसका जो वर्णन है वो इस कविता में करता है। कलम अपनी साध, कवि कह रहा है कि अपनी कलम को उठा लो, क्यों? क्योंकि अब क्या है, हमें गीत लिखने हैं। और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध, और जो कलम के माध्यम से हमने क्या करना है, अपनी बात को बिल्कुल ठीक ठाक कलम के माध्यम से उसे लिखना है। ये कि तेरी भर न हो तो कह, और बहते बने सादे ढंग से तो बह। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर तुझे अपनी नहीं लिखनी तो ठीक है, मत लिखो, और बहते बने सादे, तो तुम्हें क्या है कि सीधे ढंग से क्या है, अब अपनी क्या है, रचनाओं को लिखना है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद तू हमसे बड़ा तू दिख। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइंस। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जिस तरह से मन में किसी बात की अभिव्यक्ति है या मन में कोई विचार है तो उसी प्रकार से तो उसको सीधा सीधा लिख दे। तब बात को क्या है, बिना रुकावट से अगर हम लिखते हैं तो वो क्या है कि अपने मन की अभिव्यक्ति को तू लिख और उसको सीधी सीधी बात में तू कह, बिना किसी बनावट के, और उसके बाद तू बड़ा दिख। चीज़ ऐसी दे कि स्वाद सर चढ़ जाए, और तुम कविता क्या है ऐसी लिखो कि जिससे लोगों को क्या है, तुम्हारी कविता पढ़ने की लत लग जाए। बीज ऐसा बो कि जिसकी बेल बन बढ़ जाए। तो यहाँ पे अब गीत फरोश के माध्यम से यहाँ पर कवि क्या बता रहा है कि ये कोई हंसाने वाली कोई कविता नहीं है। जो मैंने ये जो शीर्षक है वो बहुत मुश्किल से इसे लिखा है। वैसे तो वो अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि वैसे तो मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन बार बार जो पैसा है वो अपनी क्या दिखाता है, उसे इम्पोर्टेंस दिखाता है। और कवि ने एक बार बताया भी था कि उसे अपनी बहन की शादी करनी थी, तो उसके पास, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो
कवि ने क्या किया कि मैंने कलकत्ता में जो बन रही थी, एक फ़िल्म बन रही थी, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि मैंने उसके लिए गीत लिखे थे और मुझे दुःख है कि मैंने पैसे लेकर क्या है उन गीतों को लिखा। मैं कुछ लिखूं कि इससे मुझे क्या है पैसा मिल जाए, लेकिन कोई कहे कि इतने पैसे दूंगा लिख, तो वो कह रहा है कि कभी कि मुझे ये चीज़ क्या है मंजूर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं फिर भी ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति की जो साधना का जो विषय होता है कि वह उसकी जीविका का विषय नहीं होना चाहिए। तो कवि की क्या है आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए उसने क्या किया था अपनी बहन की शादी के लिए उसने कविता को बेचना शुरू कर दिया। वो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बीज ऐसा बो कि जिसकी बेल बन बढ़ जाए, कि बीज वो कि जिससे बेल बने, उस पर क्या है अच्छे अच्छे फूल लगें, आगे फल लगे ऐसे कि सुख रस सार और समर्थ, कि उस पर ऐसे फल लगे कि जिससे सभी को क्या है रस मिले, सबको रस की अनुभूति हो, और जिसका जो सार है वो गर्भित हो, समर्थ हो। प्राण संचारी की शोभा भरना, जिसका अर्थ कि जिसका सिर्फ क्या है कि सिर्फ शोभा बढ़ाना उसका सिर्फ अर्थ ना हो, केवल सौंदर्य भाव की अभिव्यक्ति या सिर्फ केवल एंटरटेनमेंट के लिए वो कविता को क्या है ना लिख। टेढ़ मत पैदा कर, टेढ़ टेढ़ यानी कि अपने भावों को कलिष्ट मत करो, उसे इतना टफ मत बनाओ कि गति तीर को अपना, टेढ़ मत पैदा करे गति तीर की अपना, पाप को कर लक्ष्य कर दे झूठ को सपना। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाप को लक्ष्य कर दे झूठ को सपना, यानी कि झूठ को सपना कर दो। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि आप गलत चीज़ को टारगेट करो, मतलब अनैतिक चीज़ को है वो सामने लेकर आओ, समाज के सामने लेकर आओ। विंध्य, विंध्य यानी कि पर्वत, रेवा यानी कि तट किनारे, फूल फल बरसात या गर्मी। वो कह रहा है कि इन सब चीज़ों को क्या है अपनी कविता का विषय बनाओ, चाहे पर्वत हो, तट हो, फूल हो, फल हो, पत्ते हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, या चाहे प्यार प्रिय का, या तुम अपनी प्रिय को, मतलब किसी भी चीज़ को आप अपनी कविता का क्या कर सकते हो विषय बना सकते हो। देश या कि विदेश, मेरा हो कि तेरा, किसी भी देश को अपना विषय बना सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई चीज़ सिर्फ मेरी है तो मैं इसी चीज़ को ही विषय बनाऊँ। हो विशद विस्तार, चाहे एक घेरा हो। यहाँ पे क्या है कि अपने विषय का जो विस्तार है वो बड़ा कर दो, ताकि उससे क्या है लोग जुड़े। तू जिसे छू दे दिशा कल्याण हो उसकी, तू जिसे गा दे सदा वरदान हो उसकी। यानी कि जिस विषय को तू छू दे, जिस भी विषय को तू छुएगा उसका क्या हो जाए कल्याण हो जाए, और कि गीत ऐसा गा कि वो क्या हो जाए वरदान हो जाए। ये हमारी भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता थी, लेकिन ये आगे भी है। आगे तो जो क्या है वो सिंपल सी लाइन्स है जो सबको पता है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मैंने मस्ती में, कुछ गीत लिखे हैं मैंने बस्ती में। कोई गीत वो कह रहा है कि मैंने ऐसा लिखा है जो सरदर्द आपका भुला देगा, कोई प्रिय को आपके पास बुला देगा। वो कह रहा है कि कुछ दिन मुझे शर्म लगी, मुझको उसे कुछ दिन शर्म लगी, लेकिन बाद में क्या है अकल जगी मुझको कि लोगों ने तो बेच दिए ईमान। वो कह रहा है कि यहाँ पे लोगों ने तो ईमान बेच दिए। जी आप ना हो सुनकर हैरान, मैं सोच समझकर आखिर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। कोई गीत मैंने सुबह का लिखा है गाकर देखो, कोई गीत गजब का है ढाकर देखो, ये गीत ज़रा सूनेपन का है और ये गीत मैंने पुणे में लिखा है। अलग अलग जो हैं इन्होंने यहाँ पर क्या है भाव व्यक्त किए हैं। कोई गीत इन्होंने पहाड़ों पर लिखा है, किसी में जो है पहाड़ों का, किसी में शमशान का, और कई गीत हैं जिसमें अगर आप उसे सुनना चाहेंगे तो मैं दिखाता हूँ, कुछ छंद पसंद है तो मैं सुनाता हूँ, बुरा ना मानने की इसमें क्या बात है। कुछ गीत मैंने अपने पास रखे हैं, किसी में क्या है कि कलम और किसी में दवात है। कुछ अगर आपको भाएं या ना भाएं मैंने लिख दिए हैं, सब नए पुराने तरह के भाव इसमें लिख दिए हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। और कुछ गीत रेशमी हैं, कुछ खादी हैं, कुछ गीत पित्त के हैं, कुछ वादी के हैं,
कुछ में डिज़ाइन है, कुछ में चलती चीज़ है, कुछ गीत फिल्मी हैं, सोच समझकर जानकर मैंने लिखे हैं। कुछ गीत रूठ रूठ कर मन जाने के हैं, कुछ गीत ग्राहक की मर्जी के हैं, कुछ गीत में वो कह रहा है कि कुछ गीत में ग्राहक की मर्जी के हैं कि ग्राहक को जैसी चीज़ पसंद है वो उसे पसंद करके ले जाए। कुछ गीतों में क्या है, ढेर लगाए जाता हूँ और अब मैं बिल्कुल अंतिम दौर में आता हूँ, तो गीत बेचना बिल्कुल वैसा है पाप। अब यहाँ पे वो अंतिम जो लाइन्स हैं, वो आखिरी वाली जो लाइन्स है वो क्या कह रहा है, क्या करूँ मगर लाचार होकर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। भाव यहाँ पे क्या है कि लेखक ने दिन रात बैठकर क्या लिखी हैं, गीत लिखे हैं, क्योंकि जो उसकी कलम है वो दूसरों की पसंद पर टिकी है। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है, लेकिन मैंने क्या है, परिस्थितियों में मैं ऐसी पहुँच गया था कि मुझे गीतों को क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। जहाँ उसे अपनी कलम को बेचना पड़ रहा है जीविका के लिए, वो कह रहा है कि ये पूंजीवाद का दौर है, यहाँ की हर चीज़ बेकाऊ है, कुछ भी बेच लो। वो कह रहा है यहाँ पे कुछ भी बेच लो। कवि कहता है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गीत बेच रहा हूँ, हर तरह के गीत बेच रहा हूँ, कोई भी जो मेरा गीत निरर्थक नहीं है, सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। जो किसी गीत में किसी तरह का, तो किसी गीत में किसी तरह का, जिस ग्राहक को जैसा गीत पसंद है, जैसा चाहिए, वो कह रहा है कि वो वैसा उसे खरीद कर चला जाता है। कोई जो है दवा का काम कर रहा है उसकी गीत, और कोई जो गीत है उसकी दुआ का भी काम कर रहा है कि मेरे पास क्या है, वो कह रहा है गीतों की भरमार है। जो तो जीवन के दौर में यहाँ पर क्या किया था, भवानी जी ने अपने गीतों को बेचना पड़ा, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, और उसी पीड़ा को उन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या है, अभिव्यक्त किया है। धन्यवाद।